नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राइट टू एजुकेशन के तहत जरूरतमंद बच्चों को एडमिशन नहीं देने पर शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करने की तैयारी कर रहा है। जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार हंस ने 24 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग के निदेशक कानाराम को भेजा है। इस पर अंतिम स्वीकृति मिलने के साथ ही जयपुर के 24 बड़े प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द हो सकती है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि सरकारी नियमों के तहत प्राइवेट स्कूल आरटीई में एडमिशन नहीं दे रहे। जयपुर के 24 प्राइवेट स्कूल इन नियमों की अवहेलना कर रहे थे। इसको लेकर शिक्षा विभाग कई बार इन्हें रिमाइंडर लेटर भी भेज चुका था। इसके बावजूद इनसे किसी भी स्कूल ने शिक्षा विभाग के आदेश को नहीं माना, न ही वार्निंग लेटर का जवाब दिया। इसके बाद अब इन पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। अलवर जिले की पेट्रो सॉल्यूशन फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से खुद को हरियाणा में गोल इंटरनेशनल फैक्ट्री में सेल्स मैनेजर बताकर आरोपी द्वारा फर्जी डीडी के आधार पर 7,42,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। कंपनी के प्रतिनिधि अलवर के चंदोली गांव निवासी मोहब्बत खान ने बताया, सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में पेट्रो सॉल्यूशन फैक्ट्री कथित सेल्स मैनेजर सुभाष गुप्ता ने ठगी की है, जिसने फोन कर 8 क्विंटल कॉपर की मांग की। इसके बाद सुभाष गुप्ता ने कॉपर के लिए गाड़ी भेज दी। यह भी कहा कि गाड़ी वाले के साथ डीडी भेज रहा हूं। डीडी के आधार पर उसकी गाड़ी में 8 क्विंटल 11 किलो कॉपर लोड कर भेजा गया, लेकिन जब बैंक में डीडी लगाया गया तो डीडी ही फर्जी निकला। इसके बाद संबंधित व्यक्ति से संपर्क नहीं हो सका है। पुलिस को कंपनी कॉपर लेकर गए वाहन सहित अन्य सारी जानकारी दी गई है। अब पुलिस मामले की जांच में लगी है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा शहर के श्रीनाथजी पुलिस थाने से मात्र 200 मीटर की दूरी पर होटल में कुंभलगढ़ क्षेत्र की युवती से 4 युवकों ने गैंगरेप किया। युवती ने थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने टरका दिया। एसपी जोशी के दखल के बाद मामला दर्ज हुआ है। थानाधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल करवा दिया है। युवती ने रिपोर्ट में बताया कि धिदाकड़ा खमनौर निवासी गोवर्धन सिंह से 6 माह से बातचीत होती थी। 21 अगस्त को गोवर्धन सिंह ने दोस्त का बर्थडे होने की बात कहते हुए नाथ द्वारा बुलाया। मना करने पर आरोपी स्वयं लेने पहुंच गया, जहां से नाथ द्वारा गणेश टेकरी स्थित होटल में ले गया। रूम में 3 अन्य साथी मौजूद थे। चारों आरोपियों ने शराब पिलाकर नशे की हालत में गैंगरेप किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की ओर से असिस्टेंट रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, डेंटल और ईसीजी टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट भर्ती में दस्तावेज सत्यापन के दौरान करीबन 100 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने संबंधित काउंसिल में बिना रजिस्ट्रेशन करवाए ही फर्जी नंबर लिखकर आवेदन करने का मामला सामने आया है। यहाँ तक कि किसी ने तो अपने जन्म दिनांक और किसी ने मनमर्जी से रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिए। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले ही अनुभव प्रमाण पत्र ले लिया। इधर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का दावा है कि दस्तावेज सत्यापन सूची के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर आवेदन को निरस्त किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अपलोड किए गए दस्तावेजों का प्रिंट आउट लेकर मिलान सही पाए जाने के बाद ही सूची जारी करनी चाहिए। दौसा जिले की सिकंदरा थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 6 शातिर बदमाशों 19 वर्षीय बंटी मीना निवासी फतेहपुर, 24 वर्षीय जगवीर उर्फ जीतू मीना व 20 वर्षीय विष्णु मीना निवासी डीग, 19 वर्षीय यदवीर जाट निवासी सरसेना, 21 वर्षीय कुलदीप जाट निवासी भरतपुर और 20 वर्षीय शुभम जाट निवासी करौली को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध 315 बोर के देशी कट्टे, 2 कारतूस, चोरी की 2 बाइक, सरिया व लाठी डंडे बरामद किए हैं। थाना इंचार्ज मनोहर लाल ने बताया कि गीसगढ़ रोड स्थित नहानिया के तिबारे के पास 6 संदिग्ध लोगों के मूवमेंट की सूचना पर मैं जाप्ते मौके पर पहुंचे, जहां बदमाश पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। पुलिस कर्मियों ने बाजरे के खेत में घेराबंदी कर बदमाशों को दबोच लिया। पूछताछ में सामने आया है कि वे गीसगढ़ रोड स्थित पेट्रोल पंप लूट की योजना बना रहे थे। जोधपुर जिले के बोरानाड़ा थाना क्षेत्र स्थित वितराग सिटी के पीछे क्रिकेट एकेडमी में
बल्लेबाजी कर रहे खिलाड़ी की सीने में बॉल लगने से मौत हो गई। परिजनों ने बोरानाड़ा थाने में अकेडमी संचालक प्रद्योत सिंह राठौर, शाहरुख पठान, मोहसिन खान, महिराम बिश्नोई व अन्य जिम्मेदार संचालकों के खिलाफ बिना माता पिता की स्वीकृति सीनियर खिलाड़ियों के साथ बिना सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग किए खिलाने का मामला दर्ज करवाया है। थानाधिकारी देवीचंद ढाका ने बताया कि डीपीएस बाईपास के पास स्पार्टन क्रिकेट एकेडमी में 2 दिवसीय ट्रायल मैच चल रहे थे। अंतिम दिन शाम 6 बजे बनाड़ निवासी 14 वर्षीय जितेंद्र चौधरी बैटिंग कर रहा था। एक तेज गेंदबाज उसे बॉलिंग करने लगा। इस दौरान एक गेंद जितेंद्र के सीने में जाकर लगी। इसके बाद वह पिच पर ही गिरकर बेहोश हो गया। उसे तुरंत डीपीएस सर्किल के पास निजी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर बेरोजगारों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान बेरोजगारी एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है। अब तक शिक्षक भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, जबकि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। अगर जल्द से जल्द फाइनल रिजल्ट जारी कर उम्मीदवारों को पोस्टिंग नहीं दी गई, यह भर्ती परीक्षा का अदर झूल में अटक सकती है। 5 सितंबर में प्रदेश भर के बेरोजगार एक बार फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्यालय का घेराव करेंगे। वहीं अगर सरकार को 31 अगस्त तक पीटीआई भर्ती में फाइनल सिलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों को जिला आवंटन नहीं किया, प्रदेश भर के बेरोजगार बीकानेर स्थित शिक्षा निदेशालय पर धरना देंगे। पाली में रक्षाबंधन पर तेज रफ्तार से आ रहे पिकअप के ड्राइवर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार भतीजे की मौत हो गई और काका गंभीर घायल हो गया। जवाई बांध चौकी प्रभारी श्याम सिंह ने बताया कि हादसा सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बीजापुर जाने वाले मार्ग पर बीसलपुर प्याऊ मोड़ पर हुआ। तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में सुमेरपुर के रामदेव जी मंदिर पानी की टंकी के पास रहने वाले 17 साल का विजेंद्र मेघवाल और 15 साल का ईश्वरलाल मेघवाल गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों रिश्ते में काका भतीजा थे जो बीजापुर से सुमेरपुर की तरफ आ रहे थे। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में 15 साल के भतीजे ईश्वर मेघवाल की मौत हो गई। वहीं काका की हालत भी नाजुक बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्कूलों में बच्चों के प्रवेश की उम्र की गणना अब 31 मार्च के बजाय 31 जुलाई या प्रवेश तिथि बढ़ने तक की जाएगी। दरअसल स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र 5 वर्ष की गणना 31 मार्च को आधार मानकर की जाती थी। इसे 31 जुलाई तक 5 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले बच्चों को 31 मार्च को निर्धारित आयु नहीं होने के कारण शाला दर्पण पोर्टल पर प्रवेश नहीं मिल पा रहा था, जबकि स्कूलों में प्रवेश जुलाई तक होते हैं। सरकार ने अब इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा ग्रुप 5 के सहायक शासन सचिव विजय सिंह की ओर से जारी आदेश में शैक्षिक सत्र 2023-24 में प्रवेश के लिए आयु गणना 31 मार्च के स्थान पर 31 जुलाई तथा प्रवेश तिथि बढ़ाए जाने पर आयु की गणना प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक करने के निर्देश दिए हैं। इससे करीब 50,000 बच्चों को फायदा होगा। डूंगरपुर जिले के निठाउआ थाना क्षेत्र के लंबाता गांव के पास 2 बाइक्स की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार खानन निवासी 20 वर्षीय सुनिया बरगौट अपने गांव से बाइक लेकर साबला की तरफ जा रहा था। इस दौरान लेबांता गांव के पास उसकी बाइक सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक से टकरा गई। हादसे में सुनिया की मौके पर ही मौत हो गई। मौके से दूसरा बाइक सवार वहां से फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात बाइक सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूरू जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र के वार्ड 16 में बंद घर के ताले तोड़कर अज्ञात चोर सोने चांदी के जेवर और नकदी चुरा ले गए। घटना के समय घर के लोग निजी कार्यक्रम में भाग लेने बाहर गए हुए थे। घर वापस आने पर उन्हें घटना का पता चला। वार्ड 16 निवासी राकेश चावला ने बताया कि वह निजी कार्य से परिवार सहित नवलगढ़ गया था। पीछे से चोर घर में घुसकर करीब 20,000 रुपये नगद व सोने चांदी के जेवर चुरा ले गए। रतनगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।